नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। योग और ध्यान करना क्यों ज़रूरी है? क्या सच में हमें इसे करना चाहिए? क्या सच में ये बहुत ज़रूरी है? अगर हम इसकी जगह मेहनत कर रहे हैं, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम फ्री बिल्कुल नहीं बैठे हैं, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। मतलब कि ध्यान योग करना ज़रूरी है कि नहीं है? देखिए, विस्तार से ज़रा समझना, छोटा सा वीडियो है मेरे भाई। ध्यान की जो गहराइयाँ हैं, देखिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता। कोई मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे बहुत ध्यान का अनुभव है, बहुत ज़्यादा मैंने जो है ध्यान किया हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बस ये है कि जब आप ध्यान करते हैं, बहुत से भाई कहते हैं कि भाई भैया ध्यान कैसे करें। तो देखिए, ध्यान करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आपको बस एक खाली एकांत जगह देख लेनी है। मेरी बात को पहले सुन लेना ध्यान से। एक खाली एकांत जगह देख लेनी है। अब जैसे मेरे लिए मेरी छत है, छत पर आता हूँ, ये एक आसन बिछाया, बैठे, अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखना है। क्यों ज़रूरी है बताता हूँ, पहले समझ लो थोड़ा सा। रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना है। रीढ़ की हड्डी सीधे रखने के बाद आपको एक फील लेना है, एक फीलिंग करनी है। फील करो कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, एक ये जो रीढ़ की हड्डी है, ये एक पाइप की तरह समझो आप, एक पाइप की तरह समझो। और जब हम सांसों पर अपना ध्यान लगाते हैं, बहुत से भाई कहते हैं भैया बोरियत लगती है, क्या ध्यान लगाना। मेरी बात को समझो। अगर तुम, हो सकता है तुम्हें शुरू शुरू में बोरियत लगे, लेकिन अगर तुमने कंटिन्यू इसका अभ्यास किया ना, तुम्हें एक अलग ही शांति प्राप्त होगी, एक अलग ही, मतलब तुमको एक ऊर्जा की अनुभूति होती है। जैसे देखो, जब आप एक चीज़ कर रहे होंगे, आप चाहे आप ज्ञान मुद्रा में बैठे हो, इस तरीके से ज्ञान मुद्रा, ये इस तरीके से, या फिर हाथ ऐसे फंसा कर आप ऐसे गोदी में रख के इस तरीके से आप बैठे हैं, या फिर हाथ के ऊपर ऐसे हाथ रख के आप यूँ बैठे हैं। जब आप बैठते हैं और प्राकृतिक सांस जो हमारी चल रही है, जैसे कि अब मैं सांस ले रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये मैंने सांस ली और छोड़ी, ठीक है। अब देखें, बहुत से जब हम लोग हैं, हमारी जो रूटीन है रोज़ का, हम उसमें सांस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक लेते हैं, बस छाती तक, जैसे बस ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक। मेरी बात को ध्यान से समझना, सांस को नाभि तक लेना क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको एक अलग ही लेवल पर, देखो इसको मैं कह रहा हूँ ना, इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि मैं किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करूँ। अब जैसे जब हम बात करते हैं सांस की, खासकर हम जो नॉर्मल बस यहीं तक सांस ले रहे हैं, आप भी अभी जो वीडियो देख रहे हैं, आप देखें, महसूस कर रहे होंगे कि आपके बस यहीं तक, चेस्ट तक ही, बस यहीं तक एक सांस की अनुभूति हो रही है कि बस हम यहीं ले रहे हैं और यहीं की यहीं छोड़ रहे हैं। ध्यान में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो एक महसूस करना है कि हम सांस को पूरी नाभि तक ले रहे हैं और नाभि तक आने के बाद यहीं से छोड़ रहे हैं, और बीच में एक पाइप है, बिल्कुल सीधे बैठे रहना है, और बीच में एक पाइप है। अब वो पाइप से हम जो सांस ले रहे हैं, नाभि तक सांस आ रही है, और जब हम छोड़ रहे हैं तो यहाँ से वापस एक सांस जब हम छोड़ रहे हैं तो हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है वो निकल रही है। जो हम सांस ले रहे हैं तो पॉजिटिविटी आ रही है, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो नेगेटिविटी निकल रही है। इस तरीके की थिंकिंग आपकी होना चाहिए। शुरू शुरू में आप ध्यान करेंगे तो विचार बहुत सारे आते हैं, तो उसकी जगह आपको ये सब सोच सकते हैं। देखिए, वैसे ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कुछ नहीं सोचना होता, लेकिन शुरू शुरू में अगर आप अभ्यास कर रहे हो तो कुछ इसी प्रकार से करो। कैसे? कि भाई बीच में एक समझो कि पाइप लगा है, आप बिल्कुल सीधा बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सांस ले रहे हैं। ये सुबह सुबह आप जब करेंगे तो मतलब एक नेचर आपको ताकत दे रहा है, एक शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध आपको जो है, देखो कितना कि पर्यावरण कितना शुद्ध है, सुबह सुबह चिड़िया चहक रही है भैया, ये हवा बहुत पवित्र है। अभी धीरे 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 ये हवा दूषित हो जाएगी अभी 10, 11, 12 बजे के बाद, क्योंकि लाखों जो है गाड़ियाँ निकल चुकी होंगी, प्रदूषण फैलाएंगी। लेकिन सुबह सुबह का जो ये समय रहता है, ये प्रकृति, मतलब तो बहुत खूबसूरत, आप देख सकते हैं पीछे ही बादल वगैरह, मैं इधर देख रहा हूँ, सामने चिड़िया चहक रही है कहीं पे। तो एक इन चीज़ों को महसूस कीजिए, थोड़ा प्रकृति से कनेक्ट होने की कोशिश करें। बात समझ में आ रही है? तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है शुरू शुरू में कि भैया सांस ले रहा हूँ मैं, एक पाइप के दौरान ये सांस मेरी नाभि तक जा रही है, और जब मैं छोड़ रहा हूँ तो उस पाइप के दौरान ही सारी नेगेटिविटी मेरे अंदर से निकल रही है। बस इस तरीके की थिंकिंग करना है आपको। थोड़ी देर शांति बैठ के 5 मिनट से शुरुआत करो, 10 मिनट से शुरुआत करो, ठीक है। बाकी देखिए, करना क्यों ज़रूरी है? करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इतने समय से जो आपने कभी कुछ ध्यान नहीं किया, कुछ नहीं किया, आप एक इसमें एक अलग लेवल जानेंगे। देखिए, जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं ना, तो आपको नया नया अभ्यास बनाना पड़ता है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। अब आपने नया अभ्यास बनाएंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान से आपको एक स्थिरता आएगी आपके अंदर। आप, मतलब खुशी हो चाहे दुख, आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, आप एकाग्र रहोगे, आप स्थिर रहोगे। मतलब ऐसे रहोगे कि ज़्यादा खुशी आ गई तो बहुत उछल रहे हो, हे, दुख आ गया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, रो रहे हो, गा रहे हो। स्थिरता आएगी,
आप जानोगे अपने भीतर अंदर कि यार, भीतर से जानोगे कि यार कुछ तो है अलग, एक अलग ही शांति प्राप्त हो रही है। सांसों में बहुत ताकत है, सांसों में ब्रह्मांड को जानने की क्षमता है, मतलब हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकते हैं। बहुत से अनुभव आते हैं जो कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं तो हमें यहाँ पर एक लाल छवि दिखाई देती है। लाल छवि के बाद धीरे 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 मतलब एक शून्यता का अनुभव करना, ब्रह्मांड की कुछ आवाज़ें सुनाई देना। बात समझ में आ रही है? वैसे आप ध्यान में चाहें तो ओम भी कर सकते हैं, जैसे कि ओम जो होता है ऐसे ओम का भी आप जो है जाप कर सकते हैं। और अगर आप सांसों को और बारीकी से सुनना चाहते हैं, बहुत से भाई ऐसे तो कानों में हेडफोन लगा लो या कोई रुई लगा लो। जी हाँ, मैं खुद कानों में जो है हेडफोन लगा लेता हूँ। गाने नहीं सुनना है, बस ऐसे खाली लगा लो ताकि बाहरी की कुछ भी आवाज़ आपको ना आए और आप अपनी सांस पर फोकस कर पाओ। बात समझ में आ रही है? जब छिद्र ये बंद हो जाएंगे ना तो आपको सांस और बढ़िया तरीके से सुनाई देगी, जो भी आप इस तरीके से सांस ले रहे हैं प्राकृतिक रूप से। आप उसको और अच्छे से सुन पाएंगे। आपको ध्यान इसी पर लगाना है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, बस इसी तरीके से इसी पर ध्यान लगाना है। ठीक है, आप पाएंगे कि आपको थोड़े समय बाद बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप इसको ट्राई करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बाकी मैं और भी इस पर को वीडियो लाऊंगा। बाकी योग प्राणायाम के ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। हालांकि मैंने इससे पहले भी वीडियो इस पर बनाए हैं, लेकिन मैं लाता रहूँगा क्योंकि ये ज़रूरी है। नया नया अभ्यास आप करेंगे, ज़रूरी है। ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है, पूरे शरीर के लिए अच्छा है। योग प्राणायाम एक नंबर है, ध्यान भैया एक नंबर है, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, करके देखो, खुद से अनुभव करके देखो। मन तो तुम्हारा विरोध करेगा, क्योंकि तुमने आज से 10-12 साल पहले अगर तुम पैदा हुए, जब से तुमने आज तक अभी तक ध्यान नहीं किया तो फिर तुम्हें कहाँ से कुछ चीज़, मतलब तुम्हें एकदम कुछ नई नई चीज़ें करोगे तो मन तो विद्रोह करेगा। धीरे धीरे उसमें करो, 5 मिनट से शुरुआत करो, ध्यान करने की कोशिश करो मेरे भाई। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। बस सांस पर थोड़ा ध्यान दो। ये सांसें बहुत कीमती हैं, अगर ये सांसें छिन गई सब कुछ गया, पैसा, दौलत, रिश्तेदार, शोहरत, सब कुछ चला गया। इसलिए सांस को महत्व दो। अब क्या बाकी आपको आवाज़ आ रही है? श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभात फेरी जो है इस समय निकल रही है। यहाँ पे जो लोग हैं मतलब सब इकट्ठे हो जाते हैं सुबह 5-6 बजे करीबन, और जो है प्रभात फेरी निकल रही होती है। आपको शायद आवाज़ आ रही होगी। आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है? अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।